अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट की टीम आज लियाकताबाद की फ़र्नीचर मार्केट में है और यहाँ के जो एसोसिएशन है उन्होंने हमसे रब्ता कायम किया। क्यों कि यहाँ पे जो रहने वाले हैं और यहाँ पे जो कारोबार करने वाले हैं उनका एक दरीना मसला बन चुका है और वो हैं गंदी गलियाँ, जिसकी वजह से उनको बताया ये जा रहा है हमें कि उसकी सफाई के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की टीम्स आती हैं, नुमाइशी काम होता है और उसके बाद थोड़ा बहुत काम करने के बाद दोबारा वो गंदी गलियां जो है वैसे ही कचरे का ढेर बन चुकी हैं। उस हवाले से आप हमसे रब्ता कायम किया गया और आज का जो प्रोग्राम है वो लियाकताबाद की फ़र्नीचर मार्केट में ही आपको ज़रा दिखाएंगे। ज़रा जानते हैं कि आखिरकार ये मसला हल अगर हो भी जाए तो क्या गारंटी देगी ये मार्केट और क्या गारंटी देंगे यहाँ के रहने वाले कि ये साफ़ होने के बाद ये दोबारा गंदी नहीं होगी। क्योंकि लियाकताबाद के जिस मार्केट में हम जाते हैं या जिस रिहायशी इलाके में जाते हैं उनका मसला जो है वो यही है कि सफाई सुथराई का नाकिस निज़ाम जो इस वक्त सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के हाथ में तो दे दिया गया है, लेकिन उसके बाद KMC और DMC और उसके बाद सिंध हुकूमत बरियो ज़िम्मा होती है और बार बार कहती है कि ये तमाम काम जो है हमने प्राइवेट कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी वो जो डिलीवर होना है वो नहीं हो पा रहा। आवाम सरापा एहतजाज बनती जा रही है। आइए उनके पास बल्दियाती नुमाइंदों के पास साल एक ही बचा है, फिर कारकर्दगी दिखाने के लिए क्या बचेगी। आइए ज़रा लोगों से बात करेंगे, आज दुकानदारों से भी करेंगे और यहाँ के रहने वालों से भी बात करके पूछेंगे आखिर ये गंदी गली का मसला हल कैसे होगा। आइए प्रोग्राम का आगाज़, जहाँ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं और बाकायदा आगाज़ जो है वो हम कचरे की उस गली से कर रहे हैं जिसका हमने अपनी जिक्र किया इंट्रो में। उवैस भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया। उवैस भाई बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए और हमें यहाँ बुलाने के लिए। ये बताइए, माशाल्लाह पानी तो बह ही रहा है, उसके बाद जो ये कचरे का अंबार है, हमारी पास आपके टिकटॉक के बहुत सारे सरगर्म नज़र आए। कल भी मेरे पास एक वीडियो पहुंची है जिसमें वो बहुत शुक्रगुजार हो रहा है इदारों के कि जनाब काम शुरू हो गया और अब गलियां साफ़ होनी शुरू हो गई। कौन सी गलियां साफ़ करवा दी? सर, काम और सिंध गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है इस पे तो मैं ये कहूँगा कि उनकी जो इक्तिसादी पॉलिसी है वो कुछ इस तरीके से है। वो कहते हैं कि गुर्बत ख़त्म करनी है तो गरीब को ख़त्म कर दो। जो पॉलिसी मुझे दिख रही है, जो हालात हो गए हैं, जो मईशत जहाँ जा रही है, जो ताजिर के साथ सलूक हो रहा है, वो तो उससे साबित यही है कि जो है वो आप गरीब को ही ख़त्म कर दें तो गुर्बत भी नहीं रहेगी। मतलब ना बिजली, ना गैस, ना पानी, फिर भी ज़िंदा है पाकिस्तानी। क्या बात? तो भाई ये हमारे यहाँ हाल हो गया है। वो आप कभी सुना करते थे, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। अब जो कहा करते थे वो भी गरीब हो गए। तो वो हाल हो गया। अच्छा, फिर यहाँ भी नहीं रुकते। सिंध असेंबली के मैंने चंद क्लिप्स देखे हैं, वो क्लिप्स आप देखें तो वो बता रहे हैं पेरिस हो गया है, कोई रोड ऐसा नहीं है, कहीं कचरा नहीं है। तो भाई इस पे तो मैं यही कहूँगा कि मजाक उड़ाते हैं अवाम का ये सिंध असेंबली में बैठे अवामी नुमाइंदे। तो यार ये हाल है, कोई पुरसान हाल नहीं है। 10 बार कंप्लेनें, मीटिंग, सब कुछ हो चुका है। मार्केट का विजिट भी करा दिया है। बताए ना, मैं आपकी बात समझ गया जो आप कह रहे हैं। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी में मज़ीद हम बात कर लेते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये साफ़ तो हुई है, पहले भी कई दफ़ा आपका ये मुतालबा रहा है लियाकताबाद में हर जगह पे, हर मार्केट के पीछे, हर रिहायशी के जो घर हैं उनके पीछे गंदी गली मौजूद है। ये पुराना यहाँ सिस्टम रहा है, लेकिन ये मसला तो फिर जो रहने वाले कचरा तो वो फेंक रहे हैं ना, मसला फिर यहाँ से शुरू। पहले तो बुनियाद हमने ढूंढनी है ना कि ये कचरा जमा क्यों हो रहा है। देखें, उनको मैं ये सही तो नहीं कहूँगा जो कचरा फेंक रहे हैं, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, जब 2-2 साल 3-3 साल कोई स्वीपर ही नहीं आएगा तो लोग क्या अपने घर में कचरा रखेंगे? ये भी तो आप देखें ना। हाँ, आइए रोज भाई, की यहाँ बुनियाद पे बहुत ताफुन है। अगर रोज़ की बुनियाद पे कोई स्वीपर आता है तो मैं ये समझता हूँ ये कचरा यहाँ मौजूद ही ना हो। तो लेकिन यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का क्या सर, कुछ भी नहीं है। कल हम बहुत खुश हुए कि बहुत एक वीडियो देखी हमने चेयरमैन साहब की, लेकिन चेयरमैन साहब बड़ा अच्छा आदमी है, मुझे ऐसा लगता है सॉलिड वेस्ट चेयरमैन उनके अंडर में नहीं है। के। हाँ, अच्छा, वो कोशिश करते हैं, मुझे फराज ऐसा लगता है, फराज साहब, लेकिन सॉलिड वेस्ट भी उनके अंडर में नहीं है। और दूसरी बात ये कि कल कई तादाद में स्वीपर्स यहाँ मौजूद थे और एक वीडियो चली, हम बड़े खुश हो गए कि शायद 3-4-5 मीटिंग्स के बाद और मार्केट में विज़िट के बाद हमारी ये गलियां और मार्केट की सफाई शुरू हो जाएगी। लेकिन भाई वो आए ज़रूर, यहाँ वीडियो ज़रूर बनी, लेकिन यहाँ काम शुरू नहीं हुआ। वाह। तो ये अच्छा चलें, आप ये कह रहे हैं ना गलियों की बात है, यहाँ का हाल देख लें, ये देख लें आप। आज ये अगर हम ये कहते हैं आप पैसे कमाते हो तो फिर लगाओ भी ना।
चलो हमसे हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? अच्छा, अगर हम नहीं लगा रहे तो हाँ। ये जो आपके ऑफिस में एसीज हैं, जो आप अशराफिया जो प्रोटोकॉल है, वो सारा वो किसका है? वो आवाम का ही तो टैक्स है। हमारा टैक्स नहीं है तो किसका टैक्स है? लियाकताबाद कराची का वो इलाका है जो पाकिस्तान के कई शहरों से ज़्यादा टैक्स देता है, बिल्कुल ऐसे लेकिन उसके बावजूद हमें आउटपुट क्या मिलता है? कुछ भी नहीं आउटपुट। आउटपुट आप देख लें, वही फिर मैं बात करूँगा, ना गैस ना बिजली ना पानी, फिर भी जिंदा है पाकिस्तानी। तो ये हाल हमारा कर दिया वैसे इन्होंने ना। आप तो साथ ही रहेगा जनाब, आप भी यही है रिहायशी इसी मार्केट में? जी जी। क्या कहिएगा, क्या इस बल्दियाती निज़ाम से आप लेके आए तो फिर आपको नहीं पता था कि ये बेख्तियार लोग हैं, इनको ले आएंगे और काम तो फिर कुछ होना नहीं है? लाजी बात है, उनके पास कोई इख्तियार ही क्यों नहीं नहीं है है ना, इख्तियार? दिया ही नहीं ना, सिंध गवर्नमेंट ने उनको कोई इख्तियार ही नहीं दिया। मसला कहने का ये है, उनको पता था कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, मगर फिर भी वो इलेक्शन लड़ रहे थे। हाँ, ये एक अलग बात है ना। समझे ना, ये तो ना मुनाफकत है, मुनाफकत है। और अब चिल्ला रहे हैं कि भाई हमारे पास इख्तियार है। भाई आप इलेक्शन लड़ने के लिए क्यों आ गए जब आपके पास इख्तियार मैं नहीं? तो इलेक्शन सबको ये लड़ने बात के- बोलता हूँ भाई, जब आपके पास इख्तियार नहीं है, पैसे आपके पास नहीं है, आप इस्तीफे दे दो ना। और क्या, इस्तीफे 9 सीटें हैं आपके मजे पास, कर रहे हैं, इस्तीफे 9 नहीं दे इस्तीफे नहीं देंगे अच्छा क्या? वो अच्छा, क्यों दे दें? दूसरी बात ये है कि जब सॉलिड सिंध गवर्नमेंट ने ये कचरा उठाने का टैक्स नहीं लगाया था, तब अगर कचरा था तो चलो भाई अवाम कसूरवार थी। सही है। अब जब आपने टैक्स लगा दिया है, 43 अरब रुपए टैक्स जमा किया जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है? कचरा तो हमारा कोई भी नहीं उठा रहा भाई। यहाँ कचरा आते मैं तो ही फेंक नहीं रहा solid हूँ, waste। 750 रुपये फी मीटर गवर्नमेंट ले रही है, फी मीटर ले रही है 750 रुपये के हिसाब से। लाखों मीटर, एक बिल्डिंग में 10-15 मीटर लगे हुए हैं। आप बताएं कितना पैसा कलेक्ट हो रहा है? तो ये गली अगर वो कचरा फेंक रहे तो भाई उठाने वाला दो ना यार, आप हमें कोई डस्टबिन दो ना हमें। आप रोड की झाड़ू नहीं लगती है, महीनों महीनों झाड़ू नहीं लगती है, इतना बुरा हाल है। फराज हसीब साहब को कई मरतबा हम वो लेके क्या आए, कहते हैं? वो क्या कहते वो आते हैं बस आके क्या बस कहते हैं? तस्वीरें खिंचवा के चले जाते हैं। वो कहते हैं हमारे पे इख्तियार ही नहीं। कुछ भी करते हैं, लेकिन क्या बात कोशिश? ये है कि हैं? सॉलिड वेस्ट को उनके भी पास भी तो कुछ ना कुछ तो लोग होंगे ना। बिल्कुल है। कल मेरी यही मैंने कहा कि जब आप टीम लेके आए, अब तो टीम आ गई ना, अब तो भाई, उनके आपका ये पास एक्सक्यूज ट्रैक्टर खत्म होगा, हो गया। ट्रैक्टर नहीं होगा, एक बिल्डो एक कुछ तो लेके आए थे, बॉबकैट पहले है ना, कचरा बॉबकैट ही उठाने काम वाला। करना है उसने तो। पहले कचरा उठाने वाला खराब हो गया, शाबाश। पहले दिन ही। फिर दूसरे दिन अगर आया कचरा वो ले जाने वाला खराब हाँ, हो ले गया। जाने वाला खराब हो गया। डंपर दूसरे खराब दिन आए तो बॉबकिट का ना टायर फट गया, उसके शाबाश। बाद से वो आए नहीं। जाके देखो गलियों क्या हाल है भाई। इतनी मेहरबानी की ना उन्होंने। सिंध गवर्नमेंट के बस का है ना इनके बस का है। ये लोग चाहते ही नहीं है काम करना, सालों हो गए। मैं तो सिर्फ एक, आपने अभी देखें 14 अगस्त भी आने वाली है, हमें 80 साल मेरे ख्याल से होने वाले। अभी कब, 1 साल बाकी, 79 हो अच्छा, जाएंगे। 79 हो जाएंगे। तो 79 ईयर हमें हो गए। हमारा हाल देखें, ख़ास तौर पे जो कराची के साथ सलूक है। तो देखें आप, पाक फ़ौज ने जो पूरी दुनिया में साबित किया है ना कि इससे बेहतरीन फ़ौज नहीं है। वो जो मार्का हक, मैं कहता हूँ यार, एक मार्का हक यहाँ भी कोई ऑपरेशन ऐसा करें। कराची के लोग भी आपके ही लोग हैं। जी, क्या कह रही हैं? समनाबाद की गलियां बड़ी गंदी हैं, छोटी छोटी, जरा उसको भी तोड़ दें। आप बुला लें, हम आ जाएंगे आपके इलाके में। बोलने वाले लोग चाहिए हमें तो। वो कहाँ से लाऊं? मैं तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ही दरख्वास्त करता हूँ, एक उम्मीद, अल्लाह ने आपको ताकत दी है, सारी चीज़ें। हम आवाम की जो अब उम्मीद है वो आपसे ही है कि कोई ऐसा निज़ाम करें खुदा के वास्ते, ख़ास तौर पे कराची वालों के साथ जो अब मसाइल नहीं हैं, जुल्म की तरफ आ रहे हैं। तो भाई हम आपको ही एक मसीहा समझते हैं, तो इस पे ज़रा आप जो है वो खुसूसी नज़र करें आप, और इसको बेहतरी की तरफ लाएं आप। वरना पाकिस्तान को चलाने वाला जो शहर कराची और कराची का ताजिर अब बहुत तंग हो गया है। देखें ताजिर, मैं आज जो इतनी बातें मैंने कही, शायद मैं इससे पहले नहीं कहता, क्योंकि आपको पता है आजकल तो भाई अब ताजिर लोग हैं भाई, अपना कारोबार देखते हैं। आप आजकल तो सॉफ्टवेयर अपडेट और 10 चीज़ें चल गई हैं, तो बोलते हुए भी जो है वो एक शरीफ आदमी और आम आदमी को बोलना आसान नहीं होता, लेकिन बहुत मजबूरी में इतनी बातें की हैं। तो बस अब हमारी उम्मीद तो सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से है कि कुछ कराची के लिए कुछ ऐसा निज़ाम, वो आप बेहतर समझते हैं कि क्या करना चाहिए। ठीक हो गया जनाब, यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का। अब ज़रा मुझे आपने इलाका घुमाना है और मज़ीद मुझे गलियाँ दिखानी है और लोगों से ज़रा बात करें, और ज़रा हो सकता हो तो मुझे ज़रा घरों तक एक्सेस कराएं, जो अंदर नहीं कोई घर वाले हों। ख़वातीन से भी हम बात करना चाहेंगे, ज़रा पूछेंगे कि वो जो थैलियाँ बना बना के फेंकती हैं, अगर सफाई हो जाए
तो उसके बाद ये बना के क्यों ना फेंके, मसला है कि डस्टबिन नहीं है ना यार। चले जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जरा ये डस्टबिन वाला मसला भी पूछ लेते हैं। ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट में हम मौजूद हैं। मसला है इस वक्त बल्दियाती इदारों का या सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, जो कि दावा करता है कि हम शहर से कचरा उठाने के पाबंद तो हैं, लेकिन इस वक्त तमाम मुझसे दुकानदार और यहाँ के रहने वाले ये कह रहे हैं कि इस पूरे लियाकताबाद में हमारे साथ घूम लें और एक कोई डस्टबिन दिखा दें जिसमें हम कचरा फेंक सकें। ऐसी ही बात है? बिल्कुल सही बात है। हमने चंद या दुकानदार हैं, अपने एक रखा था सफाई करने वाला, उसको तकरीबन 200 रुपये हफ्ता देते थे हम। ठीक है। ये आए, उन्होंने उसको भगा दिया तड़ियाँ लगा के। क्यों? बस ये गंदगी सफाई नहीं होगी यहाँ पे। अबे भाई ये तुम लगाने वाले कौन थे भाई? भाई यहीं के लोग यहीं के लोग हैं। ये कह दिया उन्होंने कि- जो उनसे हाँ। बीच में जब ये यूनियन आई है तो यूनियन ने यहाँ सफाई का निज़ाम बेहतर कर दिया था, लेकिन जब कुछ वीडियोस जली ना तो उन्होंने कहा ये तो सहरा उन लोगों को जा रहा है, किनको जा रहा है? मतलब टाउन चेयरमैन या सॉलिड वेस्ट को जा रहा है। तो जो हमारी क्या सियासी मसला आ गया? सियासी मसला आ गया हमारा। पुराने जो बैठे हुए हैं उनको बुरा लग गया। बस वो उन्होंने पीछे से उन्होंने बेचारे को जो है ना, आप इधर आओ ना। बेचारे उनको कहना आप लोगों ने इलेक्शन नहीं लड़ा, अब तो कम से कम सफाई तो ताल्लुक करो। ही सिंध गवर्नमेंट से भाई। अच्छा सिंध वो ये कह रहे थे, हाँ। उनका कहना ये था कि भाई आप अगर हम सफाई कराते हैं तो आप जो है वो फला शख्स का शुक्रिया करें। तो भाई हम क्यों शुक्रिया करें, हम तो सॉलिड वेस्ट नहीं करते भी हैं, तो हम सॉलिड वेस्ट का करेंगे ना। किसी जिम्मेदार का हम नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से या सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता है। तो ये था मसला, ये मसला सियासी मसले में फंस गए। देखो ना, अब वो आते हैं कुछ लोग, कचरा यहाँ डाल देते हैं। हमारी दुकान सामने है, कारोबार पहले ही नहीं है। मतलब ये ना कि कचरा निकाल लो तो भाई उठवाओ ही तो। ऐसे ही है। अब ये छोड़ दिया, 3 दिन 4 दिन पड़ा हुआ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है, ये भाई, नहीं है, आप वो लोगों नहीं में इत्तेफाक नहीं लग रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं है, इत्तेफाक वो है। जब एक दुकानदार रोड पे सामने फेंक रहा है और दूसरा कह रहा है उठवा। नहीं, मुझे आप ये बताएं कि जब ये रिहायशी फेंकते हैं। है। अच्छा, गलियों से निकालना है, सफाइयाँ जब कर रहे हैं अगर ना। कभी साल 2 साल में सफाई भी कर लेना गलती से। अभी इस गली में आए थे जब हमने टाउन चेयरमैन साहब को बुलाया, तो सिर्फ थोड़ी सी सफाई करी और वो भी डाल के भूल गए। फिर 6 दिन 5 दिन बाद उठाया। 6 दिन के बाद कचरा उठने का मकसद क्या है कि आप इंतजार था बारिश में बह जाएगा। चले ऐसा समझ। मेरे पास कई वीडियोस मौजूद हैं, कई वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं। निज़ाम नहीं है। अगर ये दुकानदार सुबह आता है और सफाई करता है तो ये कहाँ कचरा फेंकेगा, खुद थोड़ी फेंक के आएगा, यहीं करेगा या बाहर कहीं जला दिया करो। कुछ ना कुछ करेगा। होंगे जो बीमारियाँ होंगी उस पर। मैं कह देखो नहीं रहा, ना। मैं तो उनकी सोच बता रहा देखो ना हूँ कि वो ये समझते हैं कि बाहर निकालो कचरा जला दो, शायद यही यही है भाई, यही सियासत है बस। क्या तो कह वैसे सकते क्या हैं। पूरे इस इलाके के अंदर कहीं कचरा नहीं उठता? कभी मर्जी होती है तो उड़ जाता है। वरना कोई आता नहीं। तो आपने वैसे मेरी अभी मुलाकात नहीं हुई, तो क्या आपने पूछा था उनसे? कई बार पूछा है। अभी नहीं, टाउन चेयरमैन से पूछा कि सिंध सॉलिड वेस्ट के पास यहाँ कॉन्ट्रैक्ट है भी कि नहीं है? नहीं, अब तो उनके पास इख्तियार आ गया ना सॉलिड वेस्ट का। देखिए आप सब छोड़े ना, आप मुझे बताएं जगह कल। जगह उनके कहीं है सर, टाउन के हिसाब से उनके कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। मुझे तो ऐसा लगता 3-4 है कि कंपनियां काम सॉलिड कर रही है इस कराची के अंदर। देखिए फराज हसीब फिर भी जो उनके डोमेन में नहीं होता वो फिर भी बेचारा काम करता है, और लेकिन या एमपी हमारे माज महबूब हो गए, वो फिर भी कहीं ना, लेकिन उनके पास भी इख्तियार नहीं है। जो नाराज है, आप उनको और नाराज कर रहे हो बोल बोल के। नाम जो वो कहते हैं उनका नाम नहीं लो, आप उन्हीं के नाम लिए जा रहे हो। नहीं, वो हमारे अवामी नुमाइंदे, किसी भी जमात से उनका ताल्लुक है, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। भाई हमारा टाउन चेयरमैन हम उसी के पास जाएंगे, हमारा एमपी हम उसी के पास जाएंगे ना, किसी और डिस्ट्रिक्ट या किसी और एरिया में थोड़ी जाएंगे हम। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सॉलिड वेस्ट भी उनके इख्तियार में नहीं है। कल आप देखें ना, लेकिन कल जब अच्छा, एक बात बताइए मुझे, चलें ये इतनी बात जब निकल ही आई है, वो इदारा इतना ही बुरा है, तो आज तक कभी उसकी हेल्पलाइन पे फ़ोन करके आप लोगों ने कंप्लेन रजिस्टर कराई है? कंप्लेन है हमारे पास, कई क्या- कंप्लेन, क्या कई नंबर है उनका? वीडियोस। 1 118 है समथिंग मेरे ख्याल में। 111 नहीं है उनके उस कंप्लेन नंबर पे आप मेरे नंबर पास क्या है? मौजूद है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। गैस की भी मौजूद है और दीगर चीज़ें भी मेरे पास मौजूद हैं। ठीक है। ठीक है ना। तो वो असल में देखिए हमारा टीम वर्क है ना, एक यूनियन है, मैं सदर हूँ, तो मेरा काम कुछ है, जनरल सेक्रेटरी का कुछ है, प्रेस सेक्रेटरी का कुछ है, और जो कंप्लेन सिस्टम है वो एक अलग बंदा है। तो वो सारी चीज़ें
हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, अगर आप कहते भी हैं कैमरे चलें में, तो फिर आगे चलें, आगे चल के देखते हैं। ज़रा आगे दिखाइए और मजीद। अभी तो आपने एक ही गली हमने मेन देखी। रोड भी दिखाएं। चले आए, मेन रोड दिखा दीजिए। आइए। अच्छा जनाब, अब जिस गली में हम आए हैं ये गली का भी हाल पहले वैसे ही था, लेकिन इन्होंने जो है अपनी मदद आपके तहत, इनका कहना है कि हमने इसको साफ़ कराया है। अब ये गली कुछ बेहतर नज़र आ रही है। वहाँ तो खड़े होकर इतनी ताफुन था कि हम बात भी करना बड़ी मुश्किल थी हमारी उस वक्त जब प्रोग्राम का हमने आगाज़ किया। सर ये गली भी वैसी ही थी जैसे अभी जो पीछे हम देख के आ इसकी अभी 2 महीने पहले सूरत हाल ऐसी ही थी। सही है। हमने ये उसके बकरीद के बाद जो है ना पूरी सफाई करा के हमने यहाँ पर, ये अभी 4 बजे आए, जमादारों को महीना दे रहे हैं साफ करने का। कितना महीना ले जाते हैं वो? ये 2500 रुपये दे रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात ये बताएं, वो जो जमादार हैं वो प्राइवेट हैं या वो कहीं सुबह केएमसी के हैं और पैसे लेके जाते हैं? बगैर पैसों के काम उनकी नहीं करते? ड्यूटी के बाद, उनकी ड्यूटी के बाद ड्यूटी के बाद तो अपनी 4-5 ड्यूटी में बजे। क्यों नहीं आते? कभी पूछा उनसे? तो वो तो है सब महकमे की तरफ से, वो हम उनको बोल सकते हैं, कोई सुनता ही नहीं हमारी तो। वो अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद 5 बजे आते हैं, यहाँ पे एक ट्रॉली लेकर आएंगे, वो सारा कचरा उठा के ले जाएंगे यहाँ से। तो अभी मुझे जैसे ओवैस भाई ने बताया कि यहाँ पे टाउन चेयरमैन आए थे, उनको बताया आपने कि आप ही के इदारे के लोग जो है वो हमसे पैसे लेके काम कर रहे हैं, वैसे काम करने का इरादे के हवाले से उनसे कुछ पूछा ही नहीं। सच्ची बात यह है, क्योंकि हमें अपनी गली को सफाई का मतलब है हमें, तो हमने आपने उनको कंप्लेन कर दूंगा उससे भी जाएंगे। कर चुके हम। अच्छा कोई फायदा नहीं हो ये कह चुके कि भाई सफाई करा, उसके एतबार से कोई सुनता ही नहीं हमारी बात। तो हम तो तो कोई प्राइवेट अपना काम अभी करवा फिर ये कचरा आहिस्ता आहिस्ता जमा 5 बजे वो आएगा, सब उठा के ले जाएगा। सब ले जाएगा। तो कोई डब्बा कोई चीज़ ऐसी कुछ नहीं मिला? पहले यहाँ डस्टबिन रखा था, लेकिन वो डस्टबिन गायब हुआ, कहाँ गया किसी को अच्छा वो बिजनेसमैन लेके होगा ना कराची के, जो क्या कह सकते हैं। सबसे बड़े बिजनेसमैन जो घूम रहे हैं वो भी तो खतरनाक है। गरीब हमारे। लोग होते हैं वो। तो गरीब क्या लोग हैं, उन्होंने शहर का नक्शा बदल लिया उन गरीबों ने। फिलहाल ऐसा वही यही सूरत हाल है आप जो देख रहे हैं। अभी 2 घंटे 1 घंटे बाद आप देखेंगे साफ हो जाएगा ये बिल्कुल। इसलिए हो जाएगा कि पैसे दे रहे हैं। लेकिन ये हम अपनी मदद आप कर रहे हैं। अच्छा ये आप लोगों ने कभी इन लोगों से बात, रिहाइश ये आपकी हमारी है रिहाइश है बराबर। तो आपने अपनी खवातीन को बोला कि नीचे कचरा ना तो फेंको? कहते हैं जमा करके यहाँ रख दो, हम तो शॉपर में रखते हैं, हम उठवा लेंगे, क्या करें। ये जो ऊपर से पैराशूटों की तरह फेंकते वो हैं, तो आगे से आ रहे हैं वो जो ना, फेंकते हैं, आगे वाले अब नहीं फेंकने दे रहे, अब आगे खुद वाले फेंक देते हैं, खुद ही नीचे लाके रखते हैं। हमने सबसे कहा गुजारिश करी यहाँ रखवा दीजिए, हम उठवा लेंगे। तो उन जमादारों से आप यही बात कर लें कि कम से कम घरों से कचरा उठा लें सुबह के टाइम। वो हमारी नहीं मानते ना सुनते हैं, वो कहते हैं हम महीने का पैसे तय की करो। बात कर लें, यही कर सकते हैं वो जब सु- कम उनकी इलाके टाइम के लिए कुछ ना कुछ अब कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। अपना टुकड़ा सही करने के लिए बात कर ली है, अब सबकी तो नहीं कर सकते। जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते ना ऐसा। अच्छा ज़्यादा इतनी ज़्यादा अमाउंट तो नहीं है, 2-2.5 हज़ार। हमने मना नहीं किया, हमने तो उसको ये बोला आपने जो सफाई कराई है खुद हुई है या टाउन से? भाई हमने खुद कराई है यहाँ पे, उसको हमने कितना खर्चा आया? 4-5 हज़ार रुपये और एक दफ़ा दिए, फिर 5 हज़ार एक दफ़ा दिए, 5,000 में पूरी गली साफ हो गई? यहाँ से वहाँ तक इस टुकड़े में। ये तो फिर भी कुछ नहीं है। 10,000 5,000 में तो अगर 10,000 टोटल लगे हैं, 10 दो हिस्सों में 10,000 करे रुपए हैं। दे तो ये तो 3-4 गलियां कम से कम यहाँ के रहने वालों की जिंदगी सिर्फ तो इस टुकड़े में साफ हो 10,000 जाएगी। रुपये लग गए, सिर्फ इस टुकड़े में बता रहा हूँ। चले तो यहाँ पे तरतीब ऐसे ही है हजरत जी। अब आप इसको मेंटेन रखेंगे। हम तो अपनी तरतीब बनाए बैठे हैं, क्योंकि हम तो किसी इदारे की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा हमारा, हमें पता है। अब आने वाले दिनों में दोबारा बलदियाती इलेक्शन है, क्या सोचा है? हमेशा होते हैं वो तो हमें भी पता है, आज पहली दफ़ा नहीं हो रहा है। बड़े साहब आप बताएं, आपने तो माशाल्लाह बड़ा ये इलेक्शन देखे होंगे, आपने तो बड़े इलेक्शन देखे। ये वाले इलेक्शन के बाद ऐसी हुकूमतें देखी आपने कि वो जो पहले बोलते थे हम आपके लिए काम पहले करते वाले भी कुछ नहीं करते थे, वो भी क्या करते थे? हैं, शहर ऐसे ही बन गया। कहाँ से बन जो गया? दावे करते थे कि हमने शहर का नक्शा बदल दिया, वो ऐसी ही बात ऐसी है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ भी नहीं है ना भाई। फिर अब इस दफ़ा बलदियाती निज़ाम हमारा फेल है, दिल चाहता है वोट ही नहीं दो किसी को। बलदियाती ये वाला निज़ाम फेल है। ये भी फेल है, अगला भी फेल होगा। फिर क्या करें, वो जो सुबह की डिमांड कर रहे हैं लोग उसके ऊपर भी तो फिर मरसू सिन्ना डेसू के नारे लग जाते हैं। सीटों का है, जो ऊपर वाले चाहते हैं वो सीटें आ जाती हैं। वैसे यहाँ पे आप समझते हैं कि इसको एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे अलग होना चाहिए कराची के अंदर, ऐसी बात अलग वलग का तो चक्कर बात का है, काम तो करो कुछ। तो वो कहते हैं कि जब अलग होगा तो पैसे मिलेंगे तो काम करेंगे। ये तो 18 साल से अपने ये मतलब उससे की हुकूमत ने बात काम करो। नहीं किया, लोग ये कहते सब मतलब की बातें, कुछ भी नहीं। हैं। ये सब सियासी बातें, चाहे अलग भी हो जाए तो हम कराची वालों ने ऐसी हलवा जिंदगी वरना गुजारी। तो वही चलेगा ना। ठीक हो गया जनाब। बात ये है जनाब कि अवामी राय आपके सामने है। बड़े साहब से बात करने का मकसद ये था कि तजर्बेकार हैं, काफ़ी इलेक्शन जो हैं इस शहर के इन्होंने देखे होंगे। हम भी यही पूछना चाह रहे हैं कि आखिरकार फिर इस कराची का मसला हल कैसे होगा। हम जिस इलाके में जाते हैं
सफाई सुथराई, पानी, बिजली, गैस, ये वो बुनियादी मसाइल हैं जिससे अब दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई। और अभी तक हम यही सोच रहे हैं कि ये हमें कौन देगा। कभी हम किसी सियासी जमात का सोचते हैं और फिर कभी हमें लगा दिया जाता है कि कराची जो है अब खुद मुख्तियार जब होगा उसके बाद ही यहाँ के मसाइल जो हैं वो हल होंगे। फिर उसके बाद सियासी नारे और सियासी पॉइंट स्कोरिंग शुरू हो जाती है। फिर कराची वालों का मसला वहीं का वहीं रह जाता है। यहाँ वक्त हो गया एक और ब्रेक लीजिए। मज़ीद यहाँ लोग आ रहे हैं, ज़रा जानते हैं आज लियाकताबाद का कौन सा ऐसा निज़ाम यहाँ लाया जाए कि लियाकताबाद के रहने वालों की ज़िंदगी भी आसान हो। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम लियाकताबाद 4 नंबर फर्नीचर मार्केट में मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन से बोलूँ ज़रा ये दिखा दीजिए, ये बीच के सेंटर मीडियम पे जब ये दोनों तरफ अतराफ़ में सामने सामने दुकानें, आधा कचरा वो लाए आधा कचरा ये लाए, और ये सेंटर मीडियम में जो है इस वक्त कचरा ही कचरा है और गटर के ऊपर कचरे का जो है वो अंबार जमा कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप भी यहीं होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट, नायब सदर शहजाद अहमद खान। नायब सदर हैं जी, क्या नाम है आपका? शहजाद अहमद खान। शहजाद भाई। शहजाद भाई, दरअसल मसले मसाइल कुछ दोस्त इस तरह के हैं ना, सफाई के लिहाज से हमें परेशान करा जा रहा है। यहाँ कचरे का आप ये देखो ढेर, पोल्यूशन खा रहे हैं हम लोग, एक परेशानी है। दूसरी परेशानी ये कि इलेक्ट्रिक वाले हम लोगों को इस कदर का तंग कर रहे हैं कि यार जब देखो लोड शेडिंग हो रही होती है, यहाँ दुकानों पे लाइट नहीं होती, जनरेटरों की लाइट चला रहे होते हैं। ये तो बड़ी इज्जत से कमेटी की वजह से मैं बड़ी प्यार मोहब्बत से बात कर रहा हूँ के इलेक्ट्रिक वालों ने हमें अपना मुलाजिम समझा हुआ है। हर 15 दिन बाद हमें के इलेक्ट्रिक के दफ्तर बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है यार? हम उनके कस्टमर है यार, उनका काम है हमें बिजली देना। हम उनके मुलाजिम थोड़ी यार 15 दिन के बाद उनके के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में बुलाते हैं जी। अब उन्हें चाहिए कि वो हमारे पास यहाँ पर तो बुलाते किस वजह से वो तो वो के इलेक्ट्रिक ये लोड शेडिंग हमारी आए दिनों बढ़ाते रहते हैं, कभी आगे करते रहते हैं, कभी पीछे करते रहते हैं। शेड्यूल जो है वो चेंज होता है। रहता हमें दोबारा मीटिंग करनी पड़ती है कि भाई खुदा के वास्ते जो हमारा पीक आवर टाइम है, ख़ास तौर पे 5 से 9 बजे तक, इस टाइम में लोड शेडिंग ना करी जाए। अच्छा, वो इसलिए बुलाते हैं, मतलब जो है ना। और हमारा कारोबार का टाइम ही असल 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का है। उसी टाइम पे हमारे पास लाइट नहीं होगी तो हम क्या काम करेंगे भाई? क्या अपने घर लेके जाएंगे? और क्या हम अपने मजदूरों को देंगे? क्या हम अपने हेल्परों को देंगे? क्या सेलमैनों को देंगे? यार ये के इलेक्ट्रिक वाले पता नहीं क्या चाह रहे हैं। अब ये चाह रहे हैं दूसरे अल्फाजों में इनसे बात करी जाए तो फिर दूसरे अल्फाजों में आज तो मुझे कमेटी ने रोक लिया। मेरी बात सुनिए, पूरे यूरोप को मैं छोड़ देता हूँ, मैं बात करता हूँ पाकिस्तान में। पेशावर में जाएं सुबह फजर के बाद और सुबह 8 बजे के बाद मार्केटें खुलती हैं और मगरिब में वहाँ मार्केटें बंद हो जाती हैं। मैं अगर वहाँ बोल्डन मार्केट की एसोसिएशन से बात करता हूँ, मैं सदर की मार्केट से बात करता हूँ, वो कहते हैं यहाँ का निज़ाम, यहाँ पे लोगों के अंदर अब रिवाज ही जो है वो शाम में उठ के आने का है। अब आप लोग आओगे ही दुकान पे मालकान 4 बजे, उसके बाद फिर आप खाओगे 1 घंटे बाद खाना और चाय का ब्रेक, और उसके बाद फिर आप देखते हो 2 घंटे का रोज़ का कारोबार। तो फिर डे लाइट का सेविंग, जब हम इतनी मुश्किलात में घिरे हुए हैं, ज़रूरी है आपको कि इलेक्ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, दिन में तो रोशनी इतनी ज़्यादा, उसी को अवेल कर लो। बदल दो ना। बगैर लाइट के हमारा गुजारा नहीं है। हमारा कारोबार, हमारा रोजगार, मसला ये लोग सुबह ही सुबह नहीं आते, आते ही 4 बजे के बाद। आप 4 बजे के बाद आते हैं ना सर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ 1 मिनट कि जैसे आपने जो है ना ये खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल दी है सुबह 6 बजे की। वहाँ मार्केटें खुलती हैं और शाम में बंद हो जाती अच्छा, मुझे ये बताइए अगर 6 बजे तक खोलेंगे तो आएगा कौन? ये एक रूटीन है पूरे कराची की। अच्छा, टाइमिंग है ये। एक बात मुझे बताएं, अच्छा, जब 1 मिनट बड़े साहब, बड़ा मोहतरम, आप मेरे बड़े मौज़ेब हैं, मेरे लिए मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जब जान पे बनी हुई थी सबकी, कोरोना था, तो उस वक्त सुबह भी आते थे, 4 घंटे के लिए मार्केट खुलती थी, सब मास्क लगा के बैठ भी जाते थे क्योंकि अपनी जान का मकसद था, मसला था। उस वक्त तो आप लोग राज़ी भी थे काम करने के लिए। अब जब उस वक्त की SOPs पे सब ने अमल दरामद किया, इस वक्त जब क्राइसिस है मुल्क में, लोग हुक्मरान आपको कह रहे हैं कि भाई एनर्जी सेविंग की तरफ चले जाओ और शाम के टाइम को औकात का छोड़ के सुबह कारोबार कर लो। उस वक्त भी यही टाइमिंग की पोजीशन थी कि सुबह दुकानें नहीं खुलती थी, कोरोना के अंदर भी दोपहर को ही शॉप खुलती थी। अच्छा, उसके टाइमिंग के हिसाब से काम होते थे, जो टाइम दे दिया गवर्नमेंट ने उसके हिसाब से शॉप खोल ली, जो भी है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक का मसला ये है कि इलेक्ट्रिक तो चले आप दिन में भी नहीं है। अच्छा, एक टाइम थोड़ा सा हमारा पूरे कराची के कारोबार का टाइम है शाम का, खास तौर पर लियाकताबाद का है।
ये वो आप लोगों ने सेट कराया है ना, दुकानदारों ने। ये हमारा काम नहीं है ना, ये तो गवर्नमेंट, ये हमारा काम नहीं है, गवर्नमेंट का तीसरा। काम है। कोई टाइम स्केड्यूल जो भी बनाते हैं वो गवर्नमेंट का टाइम है। बहुत अच्छा, बेहतर, बहुत अच्छा आपने अच्छा, ये बात अब- कर अब दिया। मैं मैं- आपको बताऊं, नहीं, अब मैंने जरा असिस्टेंट कमिश्नर के साथ, आधी देखिए मैं बात- नहीं, आधी बात नहीं ना, मैं साथ साथ जवाब दे। असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मैं मार्केटों का सर्वे करने निकला था, एसओपीज़ के ऊपर बातचीत हो रही थी। मैंने उनसे पूछा, हमारी हुकूमत के पास कोई आप दुकानदार के लिए कानून मौजूद है कि वो किस औकात कार में कारोबार कर सकता है? कहता है कोई कानून नहीं है, कोई कानून नहीं है। आप रात को भी खोलो, दिन में भी खोलो, आप बंद करो, कब खोलो, वो आपको सिंध हुकूमत तंग नहीं करेगी। आप जो कारोबार कर रहे हो वो एसओपीज़ के तहत कर रहे हो, वो आपने खुद बनवाई है, उसमें आपने एग्रीमेंट में खुद डलवाया है कि हम इन एसओपीज़ के तहत काम करेंगे, हम इस एसओपीज़ के अंदर रहते हुए इतने बजे खोलेंगे और इतने बजे बंद करेंगे। बात ये है। अच्छा चले, मैं ये कहता हूँ कि जब लॉकडाउन लगा भी, देखिए हमारा मसला है जो यहाँ पर बिजली की महंगाई, जिस वजह से फर्नीचर इंडस्ट्री हमारी बैठ रही है और दीगर इंडस्ट्री बैठ रही है, और फिर हमें जो पीक आवर हमारे जो काम का टाइम होता है उस वक्त बिजली नहीं दी जाती। ठीक है, मैं मान लेता हूँ लॉकडाउन में आपकी एक टाइमिंग हुई, तो आपने लॉकडाउन में कौन सा हमें लाइट दे तो दी? लोड शेडिंग की वजह क्या है? वजह भी तो पूछाते होंगे आप। ये ही तो पूछना चाह रहे हैं, क्या वजह है? हमारी तो रिकवरी मैं बता देता हूँ आपको, चोरी का जवाब बना के यहाँ पे करते हमारा हैं। काम है। नहीं, हमारा यहाँ पे काम है। कोई चोरी नहीं है यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई चोरी नहीं सर, है। आपकी मार्केट में नहीं है ना, हमारी आपके मार्केट फीडर में चोरी है। एक बात सुने, हाँ। ये 2000-2100 रुपए के टैक्सीज हर मीटर के हिसाब से बड़े पाबंद है उसके पैसे लेने के भाई। ये 2100 रुपए जो है ये पर मीटर जो है महीने के, ये टैक्सीज लगा के, ये टैक्सीज लगा के 2100 रुपए ही हमसे हर महीने जो है ले रहा है हमसे। आपने कभी ये सवाल उनसे पूछा जो मैं कर रहा हूँ कि आपकी चोरी की किस वजह से आपको लोड शेडिंग होता है? कई मीटिंग और कई एहतजाज के बाद हाँ। हमने फिर एक सिस्टम शुरू किया, जो हमारे मार्केट के बाहर की पीएमटीज सही हैं है। उसको भी हमने वहाँ जाके रिकवरी का सिस्टम शुरू कराया। सही है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा कहते थे यार फीडर की वजह से, फीडर की वजह से, और हमने ये कोशिश करी और अच्छी एक रिकवरी दी। फिर इन्होंने क्या किया? फिर इन्होंने वो किया कि जो डिफ़ॉल्ट आपकी जो डिफ़ॉल्टर पीएमटीज हैं वहाँ पर जो आपकी रिकवरी वाली पीएमटीज हैं उनको वहाँ मर्ज कर देते हैं। यही तो मसला है। तो हम कहाँ जाएं भाई? वो चाहते ही नहीं है। बात ये नहीं है, वो नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं आप हमें लाइट दें, आप हम बिल देंगे। मैं इसलिए जा रहा हूँ, मैं ये सवाल आप लोगों से इसलिए करता हूँ, आप इशारा करें, मैं अपनी मार्केट की जिम्मेदारी मैं सर, लूंगा। मैं यहाँ ये कुंडा सवाल लगाओ। इसलिए आप लोगों से कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये बात मालूम हो कि पहले आप लोगों को लगाया गया कि आपकी पीएमटी पे चोरी है, पीएमटी के बाद वो ले गए। डिवाइस कहाँ हैं? क्यों नहीं आई आज तक? वो डिवाइस आई थी, क्यों नहीं आई आज तक? क्यों नहीं लगाते? और रीज़न देते हैं कि यार लोग उसको तोड़ देंगे। मैंने कहा मेरी जिम्मेदारी है, आप डिवाइस लगाओ, मैं एक कैमरा लगाऊंगा वहाँ पर, और अगर वो कहीं जाएगी वो फिर हम मार्केट वाले परचेज करेंगे। क्या है वो डिवाइस? पीएमटीज की डिवाइस है ही नहीं आज तक। तो ये चाहते भाई, नहीं हम है। मसला हमने शुरू किया था, पीछे से हम आए वहाँ कचरे से, फिर लाइट पे आ गए, उसके बाद दुकानों के औकातकार पे चले गए हम तो। मसाइल हैं सर, मैंने कहा ना बिजली ना पानी, जिंदा है फिर भी पाकिस्तानी। ये मसाइल ये दुकान वाले झाड़ू लगाते हैं, सही कहा आपने, इधर भी लगाते हैं इधर भी, और बीच में छोड़ अच्छा रहे हैं ना। अच्छा बीच में चढ़ रहे हैं। अब ये मसला ये है कि 10-10 दिन हो जाते हैं, कचरा उठाने वाला कोई नहीं आ रहा है, तो मकसद क्या करें? कोई सॉलिड कोई तो वेस्ट वाला आए। कोई आता ही नहीं। भाई आते हैं 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद झाड़ू लगाई, अच्छा वो भी झाड़ू आप देख लेंगे ना तो आप बोलेंगे यार ये कौन सी सफाई करके जा रहे हैं। कंटिन्यू टाइम जो लगाना चाहिए ना उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी ये लोग बिल्कुल नहीं कर रहे। अभी भी गलियों की आप पोजीशन खुद मैं देख पीछे लें, गलियां देख के आ रहा हूँ, ये है आपके सामने है जो सूरत हाल है। तो आपके यहाँ तो अभी हमने वीडियोस देखी जिनको देख के हम आए हैं कि जनाब यहाँ तो एक दरीना मसला आप लोगों का हल हो गया। सब भंगड़े डाल रहे थे कि जनाब गली गलियों के ऊपर काम शुरू हो गया। टिकटॉक पे 3 तो मेरे पास आ गई वीडियो। नहीं कोई काम शुरू नहीं हुआ, होता है लेकिन चंद घंटों के लिए। मैं तो इसीलिए आया, मैंने कहा चलो एक बड़ा मसला हल हो गया, जाके हार फूल पहनाएंगे एक दूसरे को और खुशियाँ मनाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे आपसे। यहाँ तो मसले देख के मैं हैरान अपने हो गया। पर्सनली तौर पे उनको बात करें, देखें आपके मैं तो सामने देख के आ रहा हूँ बड़े साहब, जब ही तो पूछ रहा हूँ मैं। असल बात ये है कोई स्ट्रिक्ट पॉइंट हो कोई उठाता ही नहीं है कि ये मसले को हल करे, ना के इलेक्ट्रिक वाले उठाते हैं ना ये आपका इलेक्ट्रिक वालों के साथ तो मुझे ये नहीं समझ में आता उसके लिए हम बंदा लाएं कहाँ से जिसकी वो बात सुने। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, वो नेशनल असेंबली में जाते हैं, वहाँ की कायमा कमेटी के सामने वो पेश नहीं होते, सिंध असेंबली में बुलाते हैं वो किसी को खाते में नहीं लाते। आप और मैं तो फिर दूर की बात हो गई, वो तो वो जब वो आपके मेंबर्स को नहीं पूछ रहे, आपके MNA MPs को नहीं मान रहे, सेनेटर्स को नहीं मान रहे, तो हम क्या है? नहीं मान रहे हकीकत है।
तो इसका कोई सोल्यूशन है कोई आपके पास? सर यही सोल्यूशन है कि आप लोग जो है दिन में दुकानें खोलें, रात को बंद कर दें सही और इनकी रिकवरी कम कर दें। जो ये पैसे हम पे टैक्स मार मार के जो पैसे कमा रहे हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो दबा के जो रेट लगाए जा रहे हैं कोई पूछने वाला नहीं है। कोई परेशानी टैक्स पेयर को भी वो कहते हैं आप हमारे पास रजिस्टर नहीं हो, वो भी 3-4 हज़ार रुपये का 25,000 से ऊपर का बिल है तो उसके ऊपर भी इनकम टैक्स लगाया जा रहा है। यहाँ जनाब मसला ये है कि इलेक्ट्रिक वो हाथी है जो किसी के काबू में नहीं आ रहा और वो सुनते किसी की भी नहीं है। चाहे यहाँ कोई भी आके जितना भी एहतजाज कर ले, कराची शहर में कोई ऐसा दिन कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे गैर एलानिया लोड शेडिंग के ऊपर एहतजाज ना हो। कितने ही एहतजाज हमने कवर किए लेकिन उनके मसाइल अलबत्ता हम शर्मिंदा इसलिए हो जाते हैं कुछ इलाकों पे जब के इलेक्ट्रिक के लिए आवाज़ उठाते हैं और वो प्रोग्राम चल जाता है तो उनकी जो लोड शेडिंग है 2 घंटे मजीद बढ़ा दी जाती है। इसलिए हमने वो प्रोग्राम ही करने छोड़ दिया कि इलाके वाले हमसे फिर गिला करते हैं कि आपने प्रोग्राम कर दिया, 2 घंटे की लोड शेडिंग और बढ़ गई हमारे इलाके में। ये एक बड़ा मसला बन चुका है इस वक्त के इलेक्ट्रिक का। यहाँ वक्त हुआ एक और ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद मज़ीद हम ज़रा कंक्लूड करेंगे इस लियाकताबाद मार्केट के लिए। अब सफाई सुथराई, फिर आने वाले दिन जो हैं दोबारा बल्दियाती इलेक्शंस के हैं। ये साल आखिरी साल है, तरक्की का साल कहा जाता है मेयर कराची की जानिब से। अब तक शाहराह पाकिस्तान जो है वो बन ना सका, बल्कि मज़ीद हमारे पास खबरें ये हैं कि ये मज़ीद इसके ऊपर अभी खुदाई होने की बाकी है जिसकी वजह से अब रोड कारपेटिंग नहीं हो रही। और कराची शहर में रोड कारपेटिंग के लिए भी आपको खबर दे दूं कि सितंबर अक्टूबर से पहले कोई रोड बनता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। ये भी तमाम खबरें हमें बता दी गई हैं। ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करें। बैक नाज़रीन, इस वक्त हम लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट में मौजूद हैं। बिल्कुल मेरे सामने इस वक्त जो है वो अंडर पास है। अगर दाएं जाने में बताऊं तो ये इस वक्त 10 नंबर लियाकताबाद जिसको हम कहते हैं। और ये सामने जो फर्नीचर मार्केट के अब दुकानदार जो हैं वो इनके ऊपर भी ब्लेम डाल रहे हैं, जबकि इन लोगों का कारोबार इनसे मुंसलिक है, इनका कारोबार इनसे मुंसलिक है। मैं ज़रा बात इन्हीं से कर लूँ। भाई अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाई ये पूरी जो सामने काबीना देख रहे हो आप लोगों के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है। ये कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं ये इंक्रोचमेंट करे बैठे हैं और हमारा इनसे ताल्लुक़ नहीं, जबकि आप लोगों का कारोबार और इनका कारोबार सब एक दूसरे से मुंसलिक है। ऐसे ही है। क्यों खड़े हो भाई रोड पे कब्जा करके? क्या करें, आज से नहीं 30-35-40 साल ही हो गए। हम भी साथ में खड़े थे, सर्विस रोड पे खड़े होते थे। अभी इन्होंने ये कहा कि साइड में किसने कहा? यही सदर साहब ने हमारे मार्केट के। जी तो उन्होंने ये थोड़ी सी जगह कहा कि कम करके थोड़ा वहीं आ रहा हूँ मैं आप लोगों के पास, वहीं आ रहा हूँ। ये देखें, बस ये कहा इन्होंने कि गाड़ी थोड़ी सी जगह छोड़ के, मगर वो तो थोड़ा आप सा ये देखो ना, आप गली के बिल्कुल मुंह पे लाके टर्निंग पे खड़े कर देते हो ना। बिल्कुल सर, आप बजाएं, आपकी बात सही है, मगर क्या करें, थोड़ा सा बस ड्राइवर भाइयों को समझाते हैं, वो थोड़ा सा कर लेते हैं। 19-20 हो जाता है सुबह में, जिस वक्त ये आते हैं उस वक्त तो सन्नाटा होता है। भाई उसके बाद तो कह रहे कारोबार ही नहीं है। कारोबार है शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक का। ऐसे ही है सर, तो ऐसे ही उस है टाइम सर। है पीक आवर्स। बिल्कुल। अभी ठेले भी आ जाएंगे, आप लोग भी खड़े हो, उसके बाद सोने पे सुहागा, ये जो देख लो रेडियां लगनी शुरू हो गई। बस 5-6 बजे के बाद हम चले जाते हैं यहाँ पर, वो ठेले वालों का राज हो जाता है, फिर हमें मजबूरन आप लोग कहाँ चले जाते हो? आगे चले जाते हैं, फिर आगे ले जाते हैं गाड़ियाँ। चलें ठीक है जनाब, आइए जी। ये क्या है जनाब? वो कंप्लेन है। कौन सी कंप्लेन है? 1100। अच्छा जी, अच्छा भाई, मैंने उसे बोला कि आप लोगों का कारोबार एक दूसरे से मुंसलिक है कि नहीं? ये तो बात मानने की ना। आप लोगों की दुकानें चलती हैं, फर्नीचर बिकता है, उनकी गाड़ी में रख के जाता है, आप ही फ़ोन करके बुलाते होगे। वो कह रहे हैं हमने सदर साहब ने हमने बोला कि यहाँ ज़रा खड़े हो जाएं, शाम में यहाँ ठेले वाले आ जाते हैं तो हम उठ के वहाँ चले जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ठेले किसके हैं ये बता। ये सुबह 8 बजे से गाड़ियाँ जो लगना शुरू होती हैं, रात को 10-11 बजे तक ये मामूल है कि भाई ये गाड़ियाँ, कोई भी ट्रैफिक जैम हो, कुछ भी हो, ये ज़रा सा हिलने को भी आप यहाँ तैयार नहीं है। शाम में 5 बजे के बाद यहाँ फ्रूट के यहाँ ठेले आ जाएंगे। ठीक है भाई, क्या थाना पुलिस सबको बोल बोल के थक गए, हर जगह बोल बोल के आप दरख्वास्त कर कर के थक चुके हैं कि भाई इनका कुछ करो, लेकिन ये ऐसी माफिया है कि ये पीछे हटने को तैयार नहीं है। अभी आएंगे, इनको हटाएंगे, आपके सामने देखें बिल्कुल हटना शुरू हो गई हैं। अभी क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये रिटर्न आ जाएंगे, समझ रहे हैं? इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है भाई।
इसको अगर किसी ये तरीके यहाँ से चले जाएंगे जी तो जी फिर आप लोग कारोबार कैसे करेंगे? भाई कोई पार्किंग छोड़ देना अपना, तकरीबन गेट तो क्लियर छोड़े कि इतनी बड़ी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट फर्नीचर मार्केट है। ये बात तो है कस्टमर कि यहाँ आता है आने के लिए हमसे, पहले सोचना पड़ता है गाड़ी कहाँ अब मैं भी दुकानदार हूँ, ठीक है, मुझसे कस्टमर शिकायत करता है यार आपकी इतनी बड़ी मार्केट है फर्नीचर मार्केट के अंदर पार्किंग नहीं। बिल्कुल सही है। तो अब जब कस्टमर को पार्किंग ही नहीं मिलेगी तो हमारी दुकानें तो यार और जो कारोबार है वो तो ये तबाह हो गया। बात ये अब रही सही कसर, वो फ्रूट वाले ठेले आते हैं 150 ठेले, उसके साथ वो सब्जी वाले ठेले भी आने शुरू हो गए। तो ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन, ये कम होने के बजाय। तो आप डीसी ऑफिस में कंप्लेन करके बताएं। भाई हर जगह कंप्लेन कर दी है, लेकिन वक्ती एक्शन ज़रूर होता है, लेकिन उसके बाद कोई पुरसाने हाल नहीं, समझ रहे हैं ये चीज़। क्या हल है सर, कोई हल है आपकी? देखिए गाड़ी वाले हमको अपना दुश्मन समझते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गाड़ी वाले, इनकी रोजी और हमारी रोजी एक दूसरे से मुंसलिक है। बिल्कुल ऐसे। मगर जब यहाँ पार्किंग ही नहीं मिलेगी तो कस्टमर हमारे यहाँ मार्केट में नहीं आएगा। जब मार्केट में नहीं आएगा हमारी रोजी नहीं चलेगी, इनका क्या काम बनेगा? इनको चाहिए, इनको कई मरतबा हमारे सदर साहब ने इनसे बहुत रिक्वेस्ट कर ली, कोशिश कर ली, इदारों से बात कर ली, मगर इनमें से कोई हटने के लिए तैयार ही नहीं। ऑल्टरनेट जगह तक इनको ऑल्टरनेट जगह तक दे रहे हैं, फराहम करके दी कि ये आगे पार्किंग आपको बड़ी बेहतरीन तरीके से खुद खड़े होकर सेट करवाई गई, लेकिन उसके बावजूद उनको यही जगह पसंद है। क्या सालों से खड़े में तो हम यहीं खड़े, वो सब एक यकजा हो जाते हैं ना, सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, बातचीत हो जाती है, या तो ये मसला है। देखिए मार्केट, देखिए लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना, वो किसी मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ होता है क्या है, जिसको जहाँ जगह मिल रही है वहाँ गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। एक असिस्टेंट कमिश्नर से आया था, मैं आज नाम लूँगा, नदीम औरंगजेब साहब, वो खुद यहाँ पर आके खड़े हुए थे और उन्होंने मैनेज ऐसे किया था कि यहाँ पर बिल्कुल सिंगल रॉ लगवाई थी और अंदर कस्टमर को पार्किंग दे दी थी, ठीक है ना। और ये जो कॉर्नर्स है ना, हम इनसे कहते हैं कि कॉर्नर छोड़ दें आप, ताकि इसकी वजह से 10 नंबर भी जाम होता है। अभी आप ये देख रहे हैं, आप यहाँ फ्रूट के ठेले आके लगेगी, कौन लगवा रहा है, क्यों नहीं हटाते बताएं? ट्रैफिक पुलिस वाला भी खड़ा होता है और कहता है कि हमारा काम नहीं है इनको हटाना, और मैं उन्हें कई बार कहता हूँ भाई इसी की वजह से तो ट्रैफिक जैम हो रहा है। अच्छा, फिर फ्रूट के ठेले नहीं खड़े हुए खाली, फिर उनकी बदमाशी भी उरूज पे होती है। कोई गाड़ी लग जाए गलती से अगर किसी कस्टमर की, या कोई छोटी सी बात हो जाए, तो वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। ये भाई सिस्टम है। अभी आप 6 बजे आके देख लें यहाँ का हाल। वो ठेले वाले कौन हैं? लियाकताबाद के रहने वाले हैं, गैर मुकामी लोग हैं कौन लोग? बात ये नहीं है कि लियाकताबाद के या गैर मुकामी है, भाई अभी कहीं तो के भी बड़ा हो। मसला गैर मुकामियों का भी बना हुआ है ना। नहीं, मैं ये नहीं बात करता, मैं ये कहता हूँ यार इंसान है ना, लेकिन तरीक़ेकार गलत है। आपकी वजह से हमारी मार्केट बहुत शदीद तकलीफ सर, में ये सब परेशान। मसला हमारी देखें बका का बन चुका है। हम गैर मुकामी उन लोगों को बोल रहे हैं जो अगवान शहरी आके यहाँ पे फ्रूट सब्जी का कारोबार भी कर रहे हैं ना, उनको अभी जो बगैर वीज़े के यहाँ पे आए हुए उनको भी तो शहर से निकालना है बाहर। चलिए, अगर आप ऐसा कहते हैं मैं इसीलिए तो निशानदेही चाह रहा हूं ना। मुझे ये बताएं, क्या आपने निकाल दिए? निकाल रहे हैं, डेडलाइन खत्म है, अब शुरू हो गया ऑपरेशन। किस मार्केट में मौजूद है? आए मुझसे कोई आके पूछ ले, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप आके खुद देख लें, आप जो फ्रूट के ठेले हैं और जो केबिन्स लगे हुए हैं, यहाँ पर कौन लगा रहा है? इंक्रूजमेंट के बाद भी आप ये देखें कि इदारों में क्या इतनी ताकत नहीं है कि इंक्रूजमेंट के 10 मिनट के बाद ठेले, अच्छा उनके आने से पहले ठेले हट जाते हैं, तो वो क्या हटाएंगे? बात तो यही है, वाज़ेह है ना सर। ये आप अपने कैमरे से दिखाएं ना, ये सब कुछ जो भी आपको ये नजर आ रहा है, ठेले वेले वाले नजर आ रहे हैं, ये सब कुछ आप अपने कैमरे से अब दिखाएं। मसला ये होता है ना सर कि जहाँ अब मैं किसी ठेले वाले से बात करूँगा, वहाँ नौजवान निकल आएगा, पढ़ा लिखा लड़का, वो बोलेगा मैं मुझे पास नौकरी नहीं है, मैं अपना घर इसी से चला रहा हूँ, मैं कोई दुकान खोल नहीं सकता। हालात तो फिर ये भी बन जाते हैं। मतलब ये हुआ कि वो ट्रैफिक जाम करके खड़ा हो जाए, मतलब पूरे शहर को तंग कर दे, ये इसका मतलब है। रोजी कमाने का यही तरीका रह गया है। किसका है ये बच्चे का है ठेला? देखिए, आपका बात है? करें। एक मिनट, आपका है ये? भाई आपके ठेले से तकलीफ है, वो कहते हैं कि भाई ये जो है ना इंक्रोचमेंट में आ जाता है और आपको बहुत ताकतवर लोग हैं जो आपका ये ठेला लगवा देते। कितने ताकतवर हो यार? ताकतवर नहीं है, मोहल्ले के ही है, गली के ये ही लो, है। मैंने कहा मैं अभी ये पूछूंगा, मोहल्ले का बच्चा निकल आएगा। अभी ये बोला बाहर मैंने का तो ये- मैंने ये बात आपके बोलने से खड़ा पहले है। बोली है। मेन रोड पे ये खड़ा है, बाहर का ये, हम तो इलाके के ही, हम कहाँ बाहर वाला कौन है? काम धंधे नहीं है तो ठेला लगा कौन है? दिया। आप हो? क्यों लगाया हुआ भाई रोड पे ठेला? इधर आओ ना। रोजी के लिए खड़े हैं, रोजी कर रहे हैं। कहाँ से आए? मैं डेरा इस्माइल खान हैं? से। डेरा इस्माइल खान से। डेरा इस्माइल खान में ठेला नहीं चलता? वहाँ चलता तो यहाँ क्या करने आते? तो वहाँ भी आबादी है। वहाँ नहीं है ना। किसका है ठेला? ठेला अपना है।
अपना है जी। वो कह रहे हैं कि जब यहाँ ऑपरेशन शुरू होता है सबसे पहले जूते चप्पले और ठेले समेत तुम गायब होते हो। यार वो तो तुम्हें कौन फोन करता है ये बताओ पहले। नहीं फोन सही कोई सही नहीं बता करता। दे आज नहीं यार। नहीं कोई फोन अच्छा मेरा एक ठेला लगवा दे अपने साथ। यार हम गरीब बंदे हम कहाँ मैं कल लेके आऊँगा तू मुझे उठवा देगा। नहीं हम गरीब लोग हैं हम रोज मैं तुझसे ज्यादा गरीब आदमी हूँ मुझे एक ठेला या साथ में लगवा दे। लगा सकता हूँ मैं यार भाई मैं लगा सकता हूँ एक ठेला या बराबर में। लगा सकते हैं आपका भी जहाँ दिल आपको ये तंग नहीं करता। ये तो क्यों तंग करेंगे। ये पहले आए आप पहले आए हो मैं पहले आया हूँ तो फिर ये आपकी लेकर गया ना यहाँ पे ठेला कोई बेच के गया? हाँ कितने में खरीदा? 80,000 का 80,000 का खरीदा 80,000 का अपने जगह का? नहीं ठीक है सर ये सामान समेत? नहीं सामान कुछ अपना था कुछ उसका अबे तो ये 30,000 का भी नहीं है ठेला 80,000 में क्यों खरीदा? ये ठेला इसका नहीं है वो पठान हो वो कह रहा बेच के गया मैंने 80,000 रुपए में लिया। खान का है अभी भी नहीं डेरा इस्माइल खान अफगानिस्तान में तो एक बात बोल रहा हूँ भाई वो तो अफगानी था ना। ये क्या करते हैं, ये पहले एक जगह पे फिक्स होते हैं, सेटिंगें बनाते हैं, उसके बाद जब ये फिक्स हो जाते हैं ये पार्टी एक नई लाके बिठाते हैं, उससे नोट पकड़ते हैं जिसकी वर्थ 50,000 नहीं होती वो चीज़ लाखों के अंदर बिक्री होती है। और ऐसे दर्जनों हैं। पुणे पे मेरी यह शॉप है, उसके बिल्कुल बाहर एक ठेला खड़ा हुआ है, उसका भी यही हाल है। वो भी डेरा इस्माइल खान का है शायद, वो भी वहीं का है। 3 पार्टियां तो वहाँ उस साइड पे चेंज हो चुकी हैं। पहले 1.5 लाख का बिका, फिर वो 2.5 लाख का बिका, फिर वो 4.5 आखिरी 5 लाख रुपए के अंदर बिका है वो। ठेला सर, रोड का ठेला। ये मैं आपको बता रहा हूँ जिसकी वर्थ 50,000 नहीं है उस वो 5-5 लाख रुपए में मिल रहा है। क्यों 5 लाख रुपए में डेरा इस्माइल खान में ठेला मिलता है? नहीं मिलता ना, कराची में मिलता है। और आप जैसे लोग जो है उसको बढ़ाते हैं। हम लोग इंक्रोचमेंट वाले कौन है तुम्हें बताओ? पुलिस वाले लेके जाते हैं? नहीं कुछ नहीं, कोई तुम्हें तंग नहीं करता? नहीं कोई तंग नहीं। इंक्रोचमेंट वाले हम जैसे दुकानदारों को तंग करते हैं कि एक आपकी कोई चीज बाहर रखी हुई है, इनको वो बिल्कुल सहूलत फराहम करते हैं। चले भाई बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त। देखो केएमसी आती है सब भाग जाते हैं, हमारे भी ठीक है। नहीं चाहूंगा मैं कचरे के हवाले से लियाकताबाद की गलियों में जो कचरे का हाल है, गंदी गलियों का, मैं हमारे से बात करना चाहूँगा। जी हाँ, मैं वही कहना चाहूँगा कि इतने टाइम से उसमें कचरे का ये अंबार है कि घरों का सत्यानाश हो रहा है, लेकिन कोई भी इस वक्त तवज्जो दिला नोटिस नहीं ले रहा। कम से कम इनको तो ये होना चाहिए ना, जो महकमे इस वक्त काम करने वाले हैं वो कहाँ सोए हुए हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का अगर वो यहाँ पे नहीं आ रहे, उनके यहाँ रोजाना एक आदमी फोन उठाए, कंप्लेन करे और कंप्लेन नंबर पे ले जाए। लेकिन बात वही आती है ना कि हम कितने दीवारों को हम यूसी जाते हैं, वो कहते हैं जी हमारा काम नहीं है, हम कहीं और जाते हैं हमारा काम नहीं है। किसका काम है? जब वालों को फोन करके कंप्लेन करनी है। 16/4/2026 से कंप्लेन कर रहा हूँ, 8 महीने हुए कंप्लेन करते हुए। सॉलिड वेस्ट पे कंप्लेन है, आप बताएं। ये देखें वाटर बोर्ड सबको मैंने कंप्लेन की है। ईमेल आपका मुराद अली साहब का जो पोर्टल बना है वहाँ तक ईमेल की है, कोई अपडेट नहीं है, कोई पूछ नहीं है। यहाँ 4-5 गलियों में गैस कोई 4 महीने से, किसी की 6 महीने से बंद है, कोई आने को तैयार नहीं। काम हो रहा है तो उन गलियों में हो रहा है जहाँ गैस पहले से मौजूद है। यहाँ पहली बुनियादों पे करना चाहिए था काम, यहीं पे आके वीडियो बनती है, यहीं वीडियो बनती है। करेंगे जब वो खुदाई करके जाएंगे उसके बाद आप बोलेंगे कि क्या कर गए, वो फिर कोई पूछेगा भी नहीं। जब खुदाई करने की बात नहीं हो रही, कचरा उठानी है, लाइनें चेंज होंगी, करें, हम तैयार हैं हर चीज के ताउन के लिए। कचरा के लिए आप करें, आपने सीएम पोर्टल पे भी किया जी, ये मेरे पास जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इलाके वालों का बहुत शुक्रिया। अवैस भाई, आपकी तमाम काबीना का, इलाका मार्केट की तमाम लोगों का। बात ये थी जनाब, आज इस फर्नीचर मार्केट लियाकताबाद 4 नंबर पे आने का मकसद था कि जो इस वक्त हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि जनाब बड़ी तादाद में जो है वो वीडियोस आ जाती हैं कि इनकी गंदी गलियों की जो है वो सफाई शुरू कर दी गई। लेकिन इस वक्त हम जब हकाइक हैं कि अब तक नुमाइशी काम होता है, एक दिन के लिए वो आते हैं, थोड़ी सी कार्रवाई करने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं और गलियाँ वैसी की वैसी इस वक्त कचरे का ढेर बनी हुई है। और यहाँ पर इस वक्त इंक्रोचमेंट हो, ठेले हों या इनके मोहल्ले में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की सफाई सुथराई के मामला हों, वो तमाम इस वक्त जो है लियाकताबाद के आवाम कह रही है कि यहाँ तमाम बल्दियाती इदारे मौजूद हैं, तमाम वो सिंध हुकूमत के इदारे जिनको प्राइवेटाइज़ करके उनके हवाले कर दिया गया है, वो भी यहाँ आने को तैयार नहीं है। और यहाँ के लोगों को जो कहते हैं बेयार व मददगार छोड़ दिया गया है। आने वाला साल जो है वो इलेक्शन का साल है, बल्दियाती इलेक्शंस होने हैं और मेयर कराची कहते हैं कि कराची बदलने का साल है। और हम भी आपको यही उम्मीद दिला रहे हैं कि कराची बदल जाएगा। मेयर कराची कह रहे हैं, हम भी मान लेते हैं, लेकिन देखना ये कि आखिरकार होगा कब। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। अपने मेज़बान अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।